अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीएसएम का आरआर, ठीक है, मैरो का एक ही सोर्स से करना है, ठीक है, और फिर ऐड ऑन करते जाना है। और जब टाइम मिलेगा तब अपने को वन लाइनर्स यूट्यूब पे जो भी एलआरआर वन शॉट वो सब देखते रहना जब भी टाइम मिले। एमसीक्यूज़ करना है, पीवाईक्यूज़ करना है, ठीक है। अब ये रिकॉल प्लेलिस्ट हो गया। और तो ये जो आरआर है ये 15 आवर्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स 15 घंटे 20 मिनट का है। ये अपने को 6 से 7 घंटे में निपटाना है और काम की चीज़ें बोलनी है, पर कुछ भी करके 7-8 घंटे में निपटाना है अपने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेल्थ केयर सिस्टम आएगा जिसमें एनएचएम आता है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके अंदर एनआरएचएम एनयूएचएम आ गया, ठीक है। फिर एनआरएचएम अंडर सब कुछ अंडर एमओएचएफडब्ल्यू है, मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बस एक आईसीडीएस अपना एमओडब्ल्यूसीडी के अंदर आएगा, ठीक है, नॉट एम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और सीपीएचसी जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, वो अपना 23 सितंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत आता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर यही है कि सीएचओ आता है जो इनोवेशन इन मैन पावर है, वो अपना चीफ हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है। बाकी सब जगह है ना, मतलब ये एनआरएचएम एनयूएचएम जो है, ठीक है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंदर तो आशा ऊषा आ गया, ठीक है। आईसीडीएस में आंगनवाड़ी वर्कर आ गया। अब एनआरएचएम पे आता है जो रूरल वाला है, ठीक है। तो जहाँ भी रूरल है, ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर आया, ठीक है। तो प्राइमरी जो है, तो प्राइमरी के अंदर आशा सब सेंटर और पीएचसी आएगा, ठीक है। सबसे लो मतलब आशा पर विलेज हो गया जो 1 पर 1000 मिनिमम है, या 2 पर 1000 डिज़ायरेबल है, मतलब 1 पर 500 या 2 पर 1000 इज डिज़ायरेबल, ठीक है। मिनिमम 1 पर 1000 रखना ही है अपने को। और उसके ऊपर सब सेंटर आएगा। सब सेंटर में 3K 5K याद रखना कि 3K और 5K, तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, तो वहाँ चल जाएगा, वहाँ कम सेंटर कम ये चलेंगे सेंटर, ठीक है। तो मतलब कि 5K ऑलवेज वुड बी फॉर द डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। मतलब ये अपना प्लेन्स के लिए होगा हमेशा, तो प्लेन्स के लिए ज़्यादा नंबर आएगा हर जगह, मतलब पीएचसी सीएचसी में भी। तो 3K 5K। फिर आता है पीएचसी में प्राइमरी केयर 15 स्टाफ होता है और 20K 30K, ठीक है। सीएचसी में 80K 1,20,000 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टर्शरी केयर। सीएचसी सेकेंडरी हेल्थ केयर, ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर 50 स्टाफ होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज टर्शरी केयर। अब अगर ऐसा पूछा है विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ऐसा कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो आंसर पीएचसी होगा, नॉट सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बिकॉज वो सेकेंडरी टर्शरी केयर में आता है। फिर मैन पावर की बात करते हैं, तो वही आशा में आशा सब सेंटर में एमपीडब्ल्यू मेल फीमेल, ठीक है, 3 से 4 लोग का स्टाफ होता है। और पीएचसी में अपना सब ये एक मेडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है, एमओ इंचार्ज, एमओ आयुष, ठीक है, या कोई डेंटल का एमओ हो गया। फिर हेल्थ असिस्टेंट हो गया। फिर एएनएम है, फार्मासिस्ट, लैब टेक, जो पीएचसी में अपन गए हुए हैं, जो अपन ने देखा हुआ है, वहाँ पे 13 से 14 लोग का स्टाफ है, 18 से 21 लोग डिज़ायरेबल है। फिर सीएचसी पे आता है, सीएचसी में वही डॉक्टर्स, ओटी टेक, लैब टेक, ठीक है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मतलब मेडिसिन सर्जरी गायनेक आई एनेस्थीसिया, ओटी होगा, ठीक है। सीएचसी में ओटी होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, और एएनएम नर्सेज सब होती हैं। और स्टाफ 45 to 46, मतलब 50 लोग का स्टाफ होता है। डिज़ायरेबल 50-52 है। तो याद रखना है मेन नंबर्स में कि सीएचसी 50, पीएचसी 15, ठीक है। ये अपना डिज़ायरेबल हो गया, मतलब 50-15, इससे थोड़ा 2-3 कम कर दो तो वो अपना स्टाफ हो गया, ठीक है। वही अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आते हैं तो यहाँ पे वही अपने डॉक्टर्स हैं, सब कुछ स्पेशलाइज लैब्स, ब्लड बैंक, प्लस पीएमसी होता है, प्लस पीएम होता है, प्रोग्राम मैनेजर होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फिर ये रोगी कल्याण समिति है, ठीक है, जो फंक्शनिंग करती है हेल्थ केयर सेंटर का, पीएचसी लेवल पे होता है, पीएचसी सीएचसी पे। और महिला आरोग्य समिति, इसमें अंडर 50 to 100 हाउस आते हैं, और ऊषा वर्कर होती है इसमें। यहाँ पे मैं ना नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन याद रखना है कि जो एनआरएचएम के अंदर अपन ने पढ़ा ये सब, ठीक है, एससी, पीएचसी, सीएचसी, आशा। अब जो इनका काउंटर पार्ट है, जो अपना नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, ठीक है, जहाँ पे आशा की जगह ऊषा था, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। लाइक सपोज आशा 1 पर 1000 था, तो ऊषा 1000 to 2.5 के पॉपुलेशन हो जाएगा, दैट इज़ फॉर 200 to 500 हाउसेज। फिर जो अपना ये जो वर्कर था एमपीडब्ल्यू है, जो ये जो थे एमपीडब्ल्यू मेल फीमेल, उनकी जगह एएनएम आ जाएगा, और एमसीएच आएगा, ठीक है, कुछ एमसीएच कुछ होता है जो भी है, एएनएम एमसीएच पर 10,000, ठीक है। सब सेंटर 5000 था, ये वाले 10,000 तक। फिर यूपीएचसी, जो अपना पीएचसी 20 to 30 के था, यूपीएचसी 50 के आ गया। फिर यूसीएचसी, ठीक है, 2.5 से 5 लाख हो गया, ठीक है, 2.5 से 5 लाख। और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ा देनी है। जो अपना ये है, ठीक है, महिला आरोग्य समिति, ठीक है, तो इसके अंदर ये कि एमसीएच और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आएगा, मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू IPHS 2022 नॉर्म्स, नंबर ऑफ बेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, तो 1 पर 1000 पॉपुलेशन एसेंशियल, और 2 पर 1000 इज डिजायरेबल, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज हेमरेज। फिर ये आता है अपना NUHM की बात करते हैं,
तो NUHM अपन ने पहले ही वो कर लिया अपन ने, ठीक है। अर्बन CHC पॉलीक्लिनिक्स में 2.5 to 3 लाख है, UCHC में 1 पर 2.5 लैक्स, ठीक है। 5 लाख इन मेट्रो, फिर UPHC 50,000, ANM या MCH, ठीक है। तो ये काउंटर पार्ट है सब सेंटर का। कभी भी वर्ड सब सेंटर अर्बन वाले में यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे अपना सब सेंटर की जगह सब हेल्थ सेंटर या ANM सेंटर यूज़ होगा, ठीक है। और उसमें जैसे कि यहाँ पे 5K था, ठीक है, सॉरी इसमें मतलब 30,000 to 50,000 था, ठीक है, सब सेंटर में। सब सेंटर में वो 3K 5K था। तो इसका जो अर्बन काउंटर पार्ट है, ठीक है, अर्बन सब हेल्थ सेंटर ANM सेंटर या जो भी है, इसमें 15 to 20K भी यूज़ हो सकता है, और 2 to 3 बेड्स होगा इसके अंदर, ठीक है, ANM या MCH वाला जो है। और जो ऊषा है वो तो 1 पर 1000 to 2500, ठीक है, 200 से 500 कर। और टाइप ऑफ सब सेंटर है PHC, तो टाइप A टाइप B, टाइप A मतलब स्मॉल, टाइप B मतलब बिग, ठीक है। तो स्मॉल सब सेंटर है मतलब कि टाइप A है तो कोई डिलीवरी फैसिलिटी नहीं है, टाइप B मतलब डिलीवरी फैसिलिटी प्रेजेंट। फिर PHC, ठीक है, तो टाइप A मतलब छोटा है, लोड कम है, तो लो लोड PHC मतलब कि लेस देन 20 डिलीवरी, मोर देन 20 इन टाइप B। फिर FRU, ठीक है, जो अपग्रेडेड CHC है, ठीक है। तो FRU का मतलब क्या कि मतलब FRU कैन बी CHC एंड PHC बोथ, ओके, बट इट इज़ यूजुअली CHC, सो इट इज़ लाइक इन लेमन लैंग्वेज इट इज़ जस्ट CHC विद अ फंक्शनल ब्लड बैंक, ठीक है। तो 24/7 फंक्शनिंग ब्लड बैंक है, प्लस ऑब्स एंड पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और बेड फैसिलिटीज़ क्या क्या है इसके अंदर। FRU का मतलब ये कि CHC है, लेकिन CHC में अपन ने बस एक अपना ये डाल दिया, फंक्शनिंग 24/7 ब्लड बैंक डाल दिया, और ऑब्जोपीडिया केयर। फिर जो बेड फैसिलिटीज़ हैं तो इसके अंदर यही है कि सपोज एक क्वेश्चन पूछे कि भाई बेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या है, मतलब कोई भी सेंटर है जो भी है, तो वो PHC होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर PHC सब सेंटर विलेज आशा वो ही आता है, ठीक है। और वही बेड याद रखना है, पॉपुलेशन तो याद ही अपने को 3K 5K फॉर सब सेंटर, फिर 20 to 30K, फिर CHC में 1,80,000 और 80 to 1.2 लाख, ठीक है। पॉलीक्लिनिक याद रखना है, क्यू बैंक का क्वेश्चन है, 2.5 to 3 लाख। अर्बन PHC 50,000 है, अर्बन CHC 2.5 to 5 लाख, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। और ओनली सब सेंटर इज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। तो जो बेड है, ठीक है, तो बेड के अंदर क्या याद रखना है कि विलेज में नो बेड, सब सेंटर में या तो A है मतलब लो लोड, PHC में तो 4 to 6 बेड और 8 to 10 बेड, सब सेंटर में 0 to 1 2 to 3। तो याद रखना है 0 to 1, फिर 2 to 3, फिर 4 to 6, 8 to 10, ठीक है। तो 0 3 4 8 10 जो भी ऐसे याद रखना है। अर्बन PHC में 4 to 10, ठीक है। तो मतलब PHC के अंदर आएगा 4 to 10, ठीक है। अगर UPHC है तो 4 to 10, और अगर अपना नॉर्मल रूरल वाला है तो टाइप A जो लो लोड था, जो लेस देन 20 डिलीवरी थी, वहाँ पे 4 to 6 बेड, और बाकी में B वाले में 8 to 10। और सब सेंटर भी हो गया 0 to 1 2 to 3। फिर पॉलीक्लिनिक में ऐसा कुछ दिया नहीं बेड का, ठीक है, लेकिन CHC जैसे गिन सकते हैं कि भाई अगर 50 से 100 बेड है, 100 बेड आ गया मतलब कि अर्बन वाला, और रूरल CHC मतलब 30 से 50 बेड, ठीक है। और मिनिमम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाहिए ही चाहिए, और डिजायरेबल इज़ 2 per 1000, ठीक है। रिकमेंडेड इज़ 1 per 1000 बेड, वन बेड पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। एसेंशियल डिजायरेबल इज़ 2 per 1000। फिर आता अपना ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, ठीक है, जिसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर वाला सब आ गया, ठीक है। तो HWC इज़ अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत में 2 पार्ट है, एक तो अपना ये जनधन योजना, सॉरी नॉट जनधन, आरोग्य योजना, PMJ, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 5 लाख पर फैमिली देते हैं। अभी तक 10 करोड़ फैमिलीज़ को दिया गया है, मतलब कि 50 करोड़ पॉपुलेशन कवर हो गई, ठीक है। ब्लैंकेट कवरेज मतलब कि इसमें सब आ गया, मतलब ब्लैंकेट कवरेज है, मतलब कि रिस्पेक्टिव ऑफ एज डिजीज़ सब आ गया, ठीक है। और एक तो अपना ये PMJ हो गया, ठीक है, एक तो PMJ और दूसरा CPHC, ठीक है। जो CPHC है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब आयुष्मान भारत के अंदर ये 2 चीज़ आते हैं। CPHC के अंदर अपना ये आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर अंडर द न्यू IPHS गाइडलाइन, ठीक है। इसमें यही है कि भाई टाइम टू केयर शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है। मतलब पेशेंट अगर आया है, पेशेंट विद इन 30 मिनट हॉस्पिटल में रीच करे, ये अपना होना चाहिए, ठीक है। और हेल्थ वेलनेस जो सेंटर है कैन बी अपग्रेडेड सेंटर्स और PHC, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर इसमें CHO होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। जो नर्सेज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। आभा ID होता है इसके अंदर, एक सेंट्रलाइज्ड ID होता है फॉर ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स, आभा ID। तो जो HWC है, हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये इसके अंदर आता है CPHC के अंदर। और CPHC विद PMJ कम्स अंडर आयुष्मान भारत, कि वो एक हेल्थ वेलनेस सेंटर कैन बी अपग्रेडेड सब सेंटर और PHC। अपने फंक्शंस ऑफ आशा, ठीक है, तो ये होम विजिट करेगा, मतलब कि वो जो आशा जो है वो होम विजिट करेगी, जो मदर उसके साथ कांटेक्ट करेगी, ठीक है। और जो कांटेक्ट करेगी मतलब उसमें कुछ भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जो मिथ जो होते हैं वो मदर के, ठीक है, उसको भी ये डीबंक करेगी, ठीक है, मिथ्स को भी हटाएगी।
और वही अवेयरनेस करेगी, फिर अपना विजिट्स करेगी, ठीक है, काउंसल करेगी, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कर सकती है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, और ये प्राइमरी मेडिकल केयर दे सकती है सबको, रिकॉर्ड्स हो गया बर्थ एंड डेथ के, फिर ये डिपो होल्डर है, ORS, एंटीबायोटिक्स, IFA और फैमिली प्लानिंग मेथड्स की टोटल सैनिटेशन कैंपेन ये कराती है, ठीक है, हाउस होल्ड टॉयलेट्स, हेल्प आउट ऑल दी अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो PYQ हो गया, तो काउंसिल वुमेन, होम विजिट्स और डिपो होल्डर। किसके लिए? ORS करती है ये, एंटीबायोटिक्स भी देती है, IFA टैबलेट्स और FP, ठीक है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स। और ये कि 10th पास फीमेल मैरिड है, एज 20 से 25 से 40 to 45, 2 बच्चे या लेस देन 2 बच्चे होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट है विलेज की। फिर आता है मल्टीपर्पज़ वर्कर, जो अपना ये मल्टीपर्पज़ वर्कर है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो मेल जो है वो अपना ये स्लाइड स्प्रे, ठीक है, 3S स्लाइड स्प्रे सर्वे करेगा, और जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब जापानी सैनकैफ, कालाजार, मलेरिया, सब वेक्टर बॉर्न डिजीज़, उनका ट्रीटमेंट होगा। तो वाटर क्वालिटी असेसमेंट में क्लोरिनेशन आएगा, रिकॉर्ड्स इन रजिस्टर मेंटेनेंस में पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स, सर्वे, OPD, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, फैमिली प्लानिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो MPW मेल है, ठीक है, तो उसके अंदर ये आ गया अपना वाटर क्वालिटी असेसमेंट आ गया, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेनेंस, फिर सर्वे, OPD आ गया। फिर अगर MPW फीमेल की बात करते हैं तो ये मेजर फंक्शन लाइक जो MCH हेल्थ केयर, इसके अंदर ANC, PNC, फिर इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, और फिर फैमिली प्लानिंग। तो ये फैमिली प्लानिंग भी कराएगी, लेकिन इसमें एक्सेप्ट IUCD, ठीक है, IUCD नहीं आएगा, इसके अलावा सब आएगा। फिर सर्वे आएगा, OPD आएगा, कंडक्ट डिलीवरीज, ठीक है, याद रखना कंडक्ट डिलीवरीज और OPD भी आएगा MPW फीमेल में। फिर अगर नॉन FRU की बात करते हैं, ठीक है, नॉन FRU मतलब कि CHCs, ठीक है, मतलब जो भी नॉन FRU मतलब कि 30 बेड है, नॉन FRU मतलब कि CHC, और अगर FRU है मतलब कि वही CHC विद दोस्त ब्लड बैंक फैसिलिटी, ठीक है। तो नॉन FRU मतलब 50 से 100 बेड, ठीक है, अर्बन CHC, ठीक है, या 30 बेड है, और अगर FRU CHC है तो फिर 50 से 100 बेड, और ये 100 बेड। मतलब ये तो ऐसे फैक्ट है, इसमें कोई मतलब नहीं है ऐसा। और स्टॉक मैनेजमेंट, फैमिली प्लानिंग और कोल्ड चेन मेंटेनेंस, ये तीनों काम भी MPW मेल करता है। फिर ICDS पे आते हैं, ठीक है। तो ICDS जो है इसका मेन जो है मतलब जो कोर है वो आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स है, डिवीजन जो हायरार्की, तो सबसे पहले ऊपर आएगा CDPO, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पूरा, और ये कवर करेगा 1 लाख या 1 ब्लॉक को कवर करेगा, ठीक है। और इसके अंडर लाइक द CDPO है, इट कवर्स दिस 20 to 25 आंगनवाड़ी, ठीक है ना। और एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र जो होता है, ठीक है। तो सॉरी, ये CDPO जो है ये अपना कवर्स द 4 आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, ठीक है। 4 आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र आर अंडर द CDPO, और जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र है वो कवर्स द 25,000 की पॉपुलेशन, ठीक है। फिर जो ये आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है, इसके नीचे आएगा आंगनवाड़ी या आंगनवाड़ी सेंटर, जो अपना 400 से 800 जो होता है, ठीक है, जो 400 से 800 को कवर करता है। और इसके भी नीचे आएगा मिनी आंगनवाड़ी, जहाँ पे सिर्फ ओनली आंगनवाड़ी वर्कर है, देयर आर नो हेल्पर, दैट इज़ 150 से 300 लोग, ठीक है। तो ये हो गया कि अब मान लो 400 से 800 एक आंगनवाड़ी सेंटर में है, ठीक है। और जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र है दैट कवर्स द 20 to 25 आंगनवाड़ी या आंगनवाड़ी सेंटर, दैट इज़ 20 to 25 इंटू 800, ठीक है। तो उसको करेंगे अपन, तो वो 25,000 आ गया, ठीक है। और 4 आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र मिलके बनेगा CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। और MOWCD में आएगा ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल, ठीक है, ब्लॉक का मतलब होता है 1 लाख, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स आएगा, ठीक है। और फंक्शंस क्या क्या है इसके, तो फंक्शन में तो अपना आएगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आएगा, फिर नॉन फॉर्मल एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर बेसिक जो वाला जो है, ठीक है। और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फिर फैसिलिटेटिंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये करता नहीं है, बस ये फैसिलिटेट करता है इन एसोसिएशन विद VHNSD, ठीक है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सैनिटेशन डे, ठीक है। तो VHNSD हो गया, ठीक है। और ICDS का लोगो इंपॉर्टेंट है, बच्चा है गोदी में। बेनिफिशियरी याद रखना है कि इसके अंदर एक तो WRA आएगा, ठीक है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49 ईयर, एडोलेसेंट गर्ल्स 10 to 19 ईयर, और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग फीमेल, और चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स। तो सब जगह ऐसा गिन लो अपन, ठीक है, कि 0 to 6 मतलब जो फीमेल जेंडर है वो हर जगह आ रहा है एक्सेप्ट 6 to 10 ईयर्स के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि बाद में एडोलेसेंट गर्ल आ गया, फिर अपना वुमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आ गया, फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स आ गया, ठीक है। तो मतलब 0 से लेके 49 ईयर तक, ठीक है ना, एक्सेप्ट 7 to 10 ईयर, ये एज ग्रुप में सब फीमेल आ गए, पूरा फीमेल, ठीक है। और मेल जो है वो सिर्फ अपना चिल्ड्रन में आ रहा है, दैट इज़ अप टू 6 ईयर्स, बिकॉज चिल्ड्रन में जो अप टू 6 ईयर्स में आ रहा है उसमें कोई वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है आंगनवाड़ी का, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या है कि याद रखना कि इसमें भी 3 एज ग्रुप्स है, लेकिन वो बेनिफिशियरी वाले नहीं, इसमें अलग अलग है।
तो इसमें क्या क्या है, तो एक तो 6 मंथ टू 6 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ के तक तो पहले वो फीडिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी मतलब एक्सक्लूसिव बेस्ट फीडिंग होती है, तो 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स आएगा। उसके अंदर 500 कैलोरी, ठीक है, फिर 600, फिर 800, प्रेग्नेंट में 600, माल नरिश्ड में 800, ठीक है। प्रोटीन का कंटेंट भी बढ़ेगा। पहले में 12 से 15, मतलब वो एज ग्रुप के हिसाब से, 6 मंथ वाले को 12 ऐसा कुछ कम रेंज वाले में, और 6 ईयर्स वाले को लाइक 15 से ऊपर वाले में, या वॉट एवर लाइक 15, तो 6 M टू 6 ईयर्स 12 to 15 ग्राम, प्रेग्नेंट में 15 से 20 ग्राम, ठीक है, और माल नरिश्ड में 20 से 25 ग्राम। फिर अपना ये VHND या VHSND या VHS या VHNSD जो भी है, मतलब विलेज हेल्थ, ठीक है, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन, ठीक है, ऑब्जर्व मंथली। इसमें दोनों आते हैं, आशा और आंगनवाड़ी, याद रखना आशा मोर इम्पोर्टेंट देन आंगनवाड़ी, ठीक है। और सुपरवाइजर्स जो हैं वो अपना MPW फीमेल या ANM है, ठीक है। MPW फीमेल मतलब कि जिसको फीमेल हेल्थ वर्कर बोलता है, या ANM। तो याद रखना यहाँ पे सुपरवाइज़र बड़ा है, मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, ठीक है, और जो करता है कैरी आउट करता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट मेंबर है जो भी है वो आशा है, फिर आंगनवाड़ी, और रिपोर्टिंग करना है अपने को मेडिकल ऑफिसर पे। और जो आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है, तो वो अपना ये सब कराएगा कि मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फैसिलिटी फॉर ANC, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट फीमेल, रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब आंगनवाड़ी वर्कर का काम है। एनकास्ट प्रोग्राम आया जिसमें कायाकल्प आ गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर पब्लिक हॉस्पिटल में, लक्ष्य स्कीम लेबर रूम और वही पोस्टमार्टम और केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, प्रोसीजरल एंड ब्लड सेफ्टी, लोगों को देख लेना लक्ष्य का, ठीक है। ये टारगेट जैसा एरो है, और एक माँ ने से उठाया बच्चे को। फिर मुस्कान चाइल्ड फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, सकुशल, तो सेफ्टी एंड क्वालिटी असेसमेंट, ठीक है, जैसे नाम है वैसे सेफ्टी एंड क्वालिटी सकुशल। फिर मेरा अस्पताल, तो वॉइस ऑफ पेशेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी। फिर अपना सजेस्टेड नॉर्म्स है हेल्थ पर्सनल के, ये रट्टा मारना है अपने को, ठीक है। फिर अपना आता है हेल्थ, और नॉर्म्स में याद रखना है कि नर्स में इंडिया का नॉर्म 1 पर 5000 होना चाहिए, लेकिन अपने को WHO फॉलो करना है, दैट इज़ 3 पर 1000, एंड इंडिया में है अभी करंट डेटा इज़ 1.2 पर 1000 अकॉर्डिंग टू 2019। फिर हेल्थ वर्कर का 1 पर 5000 3000, ट्रेन डाई का 1 पर विलेज। फिर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, आशा, डॉक्टर्स का 1 पर 1000 है, इंडिया में भी 1 पर 1445 है, ठीक है, करंट डेटा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का 1 पर 3 to 5 CHC। फिर हेल्थ में आएगा तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आएगा। फिर संजीवनी आएगा। फिर ये निक्षय अपना TB ड्राई, निकुष्ट इस लेप्रोसी, M डायबिटीज़, M सेसेशन, मेरा अस्पताल फॉर OPD रजिस्ट्रेशन, किलकारी ऐप इम्यूनाइजेशन कॉम्प्लायंस, इवन अपना इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक्स, रक्त कोश इस ब्लड बैंक, ठीक है, रक्त कोश इस ब्लड बैंक, नॉट लेप्रोसी वाला, ठीक है, ये निकुष्ट था वो लेप्रोसी के लिए। संजीवनी इज़ फॉर टेलीमेडिसिन सर्विसेज। फिर अपना ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आएगा। तो पहले दक्षता आएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, 23 डेज़ होता है, वो भी कैसे, एक ट्रेनिंग चलेगी 7 दिन में, फिर 4 दिन की 4 बार ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। तो 16 डेज़ हो गया, और बाकी 7 दिन एक बार में, ठीक है, मतलब 4 सेशन हो 4 दिन के, 16 + 7 तो 23 डेज़, ठीक है। इसको इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। उड़ीसा आंगनवाड़ी के लिए सक्षम अपना लर्निंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ MOHFW लॉन्च्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर, याद रखना है, ये अपना सक्षम है, ठीक है। पोर्टल फॉर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, स्टिम्युलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ प्लानिंग कमेटी पे आता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पूछा गया है, ठीक है। इट इज़ नाउ रिमूव्ड इन पार्क। और कमेटी और अचीवमेंट्स में वही कि बोर कमेटी आता है पहले, ठीक है, तो बोरिंग है बोर कमेटी, ठीक है। ईयर 1946, 63 और 73 3 याद रखना है, बट ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PYQ अपना बोर कमेटी, इसने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर दिया था, मतलब बहुत खतरनाक था ये, ठीक है, जो भी है ये पूरा PSM पढ़वाया, तो मतलब कि वो डेवलपमेंट ऑफ PHC, फिर जो रूरल सर्विस सब कुछ है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव, 3 मंथ की जो रूरल पोस्टिंग होती है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इसने दिया है, 3 मिलियन प्लान, तो बोर सब जगह बोरिंग आएगा। चड्डा कमेटी को बाहर चड्डी में सो रहा है तो क्या होगा, मच्छर काटेगा, तो वो मलेरिया वर्कर, तो यहाँ पे इसने लिंक्ड मलेरिया वर्कर विद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और फिर जो वर्कर थे उसको नाम दिया BHW, बेसिक हेल्थ वर्कर। तो बेसिक कपड़े कौन पहनता है, ठीक है, चड्डी है बेसिक कपड़ा, तो बेसिक हेल्थ वर्कर BHW। प्लानिंग कमेटी में एक तो मुडालियर हो गया, ठीक है, कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट करनी है, मुखर्जी दिमाग था उसमें, मुखर्जी में, ठीक है, बंगाली दिमाग होते हैं, तो उनको पता है वो डीलिंक करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है, कि मलेरिया फैमिली प्लानिंग का क्या लेना देना, तो मुखर्जी डीलिंक्ड मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फिर जंगल वाला, तो जंगली, तो मतलब वही कि सब इक्वल रहते हैं इंसान और जानवर, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर नॉन, और उसने बताया था NPA दिया था जंगल वाला ने, ठीक है, NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया था,
ठीक है। और करतार सिंह तो करतार मतलब सरदार हर जगह काम करते हैं, लाइक जूते भी साफ़ करेंगे, ये भी करेंगे, खाना खिलाते, सब कुछ करते हैं। तो करतार सिंह ने MPW लाया था, तो MPW करतार सिंह, और अगर करतार सिंह का